अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़। इसका एक टॉपिक है ग्रुप्स, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लें तो यहाँ से लाजमी क्वेश्चन जो होते हैं वो दिए गए होते हैं। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टॉपिक जो एक पैराग्राफ वाइज देखेंगे कि किस पैराग्राफ में कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, वो भी देखेंगे। साथ में एमसीक्यूज़ जो है वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पीरियड्स को डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल रोज़ में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, जिसको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। और हर पीरियड जो है किस चीज़ को डिसाइड करता है, एक शेल को डिसाइड करता है। तो अगर कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, वो किसी पीरियड से उनका ताल्लुक है, तो हम उसमें नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो उसका पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं ग्रुप्स क्या होते हैं। कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। और ग्रुप जो है टोटल है कितने, 1 से लेकर 8 तक, यानी टोटल 8 जो है ग्रुप्स आप लोगों को दिए गए हैं। देखिए ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 ग्रुप्स जो हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ग्रुप नंबर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो अब हम देखेंगे। कहते हैं द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम्स। कहते हैं कि एलिमेंट्स को इस अंदाज से अरेंज किया गया है कि अगर जो एलिमेंट्स हैं जिसका ग्रुप जो है वो सेम है, एलिमेंट अगर उनका ग्रुप सेम है तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों को कुछ पिक्चर्स में आपको बताया गया है। जैसे देखें फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में आपको 3-4 एटम्स आपको दिए हुए हैं, 3-4 एलिमेंट्स की बात हो रही है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात हो रही है। तो इसमें देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके वाले में भी और इसके वाले में भी। इस तरह अगर हम इस वाले में देखें तो इसके वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वाले में भी 2, इसके वाले में भी 2। तो यानी अगर कोई भी एटम जोन से ग्रुप से उनका ताल्लुक होता है तो उतने ही उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर कोई एटम जो है वो एलिमेंट फॉर एग्जांपल वो किस थर्ड ग्रुप से उनका ताल्लुक है, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह कोई फोर्थ से तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4th इलेक्ट्रॉन, इस तरह कोई 5 ग्रुप से उनका ताल्लुक है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बिल्कुल सेम इस तरह से इसको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम्स। अब यहाँ पर या एलिमेंट्स आपको जिक्र क्या होता है, इसमें आप लोग कुछ एलिमेंट्स की बात की गई होती है। जैसे कार्बन है फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है आपको दिए गए होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जिनके एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने डिसाइड करना होता है। तो आप लोगों को इस तरह से दिए गए होते हैं, इस तरह से एक लाइन में आप लोगों ने इसको लिखना है, इक्वल निशान लगाना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, देखना है कि जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप से उनका ताल्लुक है। तो जिस ग्रुप से उनका ताल्लुक होता है वही चीज़ क्या करती है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें तो कार्बन जो 4th ग्रुप से उनका ताल्लुक है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4th। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें क्या है, 5 है। ये 5 ग्रुप से उनका ताल्लुक है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। इस तरह जो फॉस्फोरस है इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ पे सल्फर की देखें तो इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको हम किस चीज़ से गेस कर सकते हैं, इसके ग्रुप नंबर से इसको हम गेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर कहते हैं कि द एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। यानी यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है उनका ताल्लुक सेम ग्रुप से ही होता है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो एलिमेंट है यहाँ पे देखें, द एलिमेंट शो रिजेंबलेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। यानी वो एलिमेंट जो कि एक सेम ग्रुप से उनका ताल्लुक होता है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक जैसी होती हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो उस एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए हैं तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। यानी वो उसमें भी रिजेंबलेंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि द एलिमेंट्स शोज रिजेंबलेंस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेम ग्रुप बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज़ इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम कह सकते हैं द फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की अगर हम बात करें, जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, दे पोजेसेस 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी ये जो एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं इस तरह से, ये देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं।
ठीक है, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहते हैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्कली मेटल्स या फिर अल्कली फैमिली। तो इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ फिर से बनता है। सो कहते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तीसरा कि मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे। फोर्थ जो है आप इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन, 2-3 नंबरों का क्वेश्चन आपका इसमें से आराम से बन जाता है। आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और आपके नंबर भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्टिव का मतलब वो इतने रिएक्टिव हैं, इतना जल्दी रिएक्शन करते हैं, अगर इसको पानी के अंदर डाल दीजिए फ़ौरन वो आग पकड़ लेते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं और ये बहुत जल्दी पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, केटाइन फॉर्मेशन ही फ़ौरन कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव में बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। इस तरह मेटेलिक कैरेक्टर भी ये लोग शो करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ये इसको जो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी हीट को कंडक्ट करना या बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वो भी शो करते हैं। इसी के साथ साथ इसको हम दूसरा नाम देते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कली फैमिली। इसको हम अल्कली मेटल्स और अल्कली फैमिली का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्ट पीरियोडिक टेबल का आप लोग एलिमेंट्स की बात बताई गई है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। कहते हैं ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज द ग्रुप नंबर इंक्रीजेस सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे वो एलिमेंट जो कि सेम ग्रुप से उनका ताल्लुक होता है, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। इस तरह अगर हम ग्रुप नंबर जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले ग्रुप की बात करें तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप की बात करें तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ग्रुप की बात करें तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह 4, 5, 6, 7, 8 यानी जितना ग्रुप नंबर हम बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें बढ़ते जाएंगे। सो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमें बताएं। अब यहाँ कहते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बिलोंग्स टू द सेकेंड ग्रुप। ये जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इसके आप यहाँ पे आपको बताए हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये आपको बताए गए हैं। ये देखिए आपका पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये देखिए ये क्या है, सेकंड ग्रुप है। और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स को हम दूसरा नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। कहते हैं दे पोजेसेस 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे शो सिमिलर केमिकल बिहेवियर इन द ग्रुप। और उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनमें केमिकल बिहेवियर, केमिकल जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनमें सिमिलर होती हैं। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ये ज़्यादा मतलब थोड़े कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम जैसे ही लेफ्ट राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर होता है ना, वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे हम यहाँ पे देखें, अगर हम इधर से यहाँ पर आते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो कम होता है, ठीक है। सो यानी पॉजिटिव चार्ज आयन की फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आप लोगों का आंसर कि इसके आउटर मोस्ट शेल में पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करेंगे, ठीक है, अगर एक ही ग्रुप में है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें है तो दूसरा पॉइंट किए, तीसरा फॉर एग्जांपल ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन अल्कली मेटल्स, ठीक हो गया। और फोर्थ आप इसकी एग्जांपल दे दें कि इसके एग्जांपल कौन कौन सी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या आप इसकी एग्जांपल लिख लें। सो ये तो आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के जो टॉपिक है इसमें मोस्टली जो है वो MCQs जो है वो ज़्यादा बन सकते हैं। MCQs इसमें कौन कौन से बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। कहते हैं ग्रुप 3 इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। ग्रुप 3 को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरॉन जो है वो किस ग्रुप से उनका ताल्लुक है, तो वो थर्ड ग्रुप से उनका ताल्लुक है और उनका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। ग्रुप 4 की अगर हम बात करें कार्बन, फॉर एग्जांपल इसकी कार्बन फैमिली भी इसको कहते हैं, इसके टॉप के ऊपर कार्बन मौजूद है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे देखें ग्रुप 4 है ना, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह ग्रुप 5 में से नाइट्रोजन अगर देखें तो ग्रुप 5 से उनका ताल्लुक है, इसका मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। ग्रुप 6 की अगर हम बात करें तो वहाँ से ऑक्सीजन फैमिली, तो उसके ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से MCQs जो आपके बन सकते हैं। तो अगर थर्ड ग्रुप है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 4 है, 4 ग्रुप है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर मोस्ट शेल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से भी MCQs बन सकता है कि ये एटम्स आपको दिए होंगे, इस ग्रुप से आप लोगों को एटम्स दिए गए होंगे, तो आप लोगों से आ जाएगा ये कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दिस एटम्स, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर कैलकुलेट करना होगा। इस तरह कहते हैं जो 7th ग्रुप जो है इसको हम हेलोजन का नाम देते हैं। हेलोजन ये वो एटम्स होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मोस्टली साल्ट बनाते हैं, अगर उसको अल्कली मेटल्स के साथ क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए।
तो 7th ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, हेलोजेंस का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पर्पल कलर में दिखाए गए हैं, ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, ये हेलोजेंस हैं। और हेलोजेंस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, या फिर इसको ये कहा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस। ये पेपर में आ भी चुका है कि हेलोजेंस और अल्कली मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो कहते हैं दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, यानी जो हेलोजेंस है 7 ग्रुप से उनका ताल्लुक है, यानी 7 ग्रुप के मेंबर्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 होंगे। अब कहते हैं इनको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप है वो ये वाला है। इसके साथ ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। सो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस, तो आप लोगों ने इसमें बताना है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनको एक उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो उसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो मेटेलिक नेचर शो करते हैं, ये नॉन मेटेलिक नेचर शो करते हैं। इसके एग्जांपल आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके एग्जांपल जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको लिखना है। उसके बाद कहते हैं 8th ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैसेस और नोबल फैमिली। ये भी आपके पेपर में आ जाता है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैसेस या नोबल फैमिली, या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर, यानी वो रिएक्शन नहीं करते, क्यों, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो नोबल गैसेस जो होते हैं, या तो उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हीलियम के केस में देखा जाए, यानी उसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है तो उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो वो ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इसी वजह से क्या करते हैं, ये केमिकल इनर्टनेस शो करते हैं, उनका कैरेक्टर जो है केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो वो फुल होते हैं, देखें ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ देयर वैलेंस शेल, क्योंकि उनका वैलेंस शेल जो है आखिरी शेल जो वो कंप्लीट है, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आने होते हैं वो सारे उसमें मौजूद हैं। तो इसी वजह से ना तो वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, ना वो किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन किसी के साथ शो नहीं करते। तो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दे पोजेसेस केमिकल इनर्टनेस इन कैरेक्टर ड्यू टू, यानी बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ देयर वैलेंस शेल, क्योंकि उनका वैलेंस शेल जो है वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये तो आप लोगों के इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपके लोगों के इसमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सबशेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक सबशेल की बुनियाद के ऊपर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इसको हम कौन से ब्लॉक में शामिल करते हैं, एस ब्लॉक में इसको शामिल करते हैं। इस तरह जो 3, 4, 5, 6, 7 को हम पी ब्लॉक में शामिल करते हैं। ये आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको आप डी ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्यों ऐसा करते हैं, वो एटम्स के जिनके आउटर मोस्ट शेल के जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो किसी एस ब्लॉक में आ जाता है ना तो उसको हम एस ब्लॉक के अंदर रखते हैं, और इस तरह के एलिमेंट को फिर एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। ये जितने भी यहाँ पे एटम्स होंगे ना, सबका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आएगा, इसी वजह से इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम देंगे। इस तरह वो एलिमेंट के, वो एटम्स या वो एलिमेंट के जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में आता है, वो पी सब शेल में आता है, तो इस तरह उसको फिर पी ब्लॉक में उनको रखते हैं, इस तरह फिर उनको पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, वो एटम्स के जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो यानी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में आ रहा है, वो डी सब शेल में आ रहा है, तो उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देंगे। इस तरह यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ आपके पास आती हैं। ये वो एटम्स होते हैं कि जिनका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ब्लॉक में आता है, तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो जाती हैं। इस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास एक दूसरी बात जो है वो आपको बताई गई है, कहते हैं एज द एलिमेंट्स इन द पी सबशेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताई गई कि पी ब्लॉक हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पी सबशेल है उसका कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और बहुत जल्दी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ चले जाते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। लेकिन जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे नीचे दिए गए होते हैं, देखिए येलो कलर में आपको बताए गए हैं, तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस सबशेल में आता है, वो एफ सबशेल में आता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दी। एग्जाम्पल 3.1 इसको आप देख लें, बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको पीरियोडिक टेबल को यूज़ करेंगे तो आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5th एलिमेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, देखिए ये पहली सीरीज़ है, ये दूसरी तीसरी, तो फिफ्थ वन एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो 5th वन यहाँ पे जितना भी आएगा वो आपका 5th वन एलिमेंट आएगा।
इस तरह कहते हैं फोर्थ पीरियड इज ऑल्सो इन फिफ्थ बी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को हम ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो ग्रुप ए होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, जो बाकी होते हैं उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। तो इसको ए और बी में डिवाइड करते हैं। तो ये देखें ग्रुप 5B। ठीक है, ग्रुप 5B का मतलब 5B ये है, और फोर्थ ग्रुप से उनका ताल्लुक देखिए फोर्थ पीरियड। ठीक है, फोर्थ पीरियड है ये वाला, देखिए फोर्थ पीरियड, और साथ में देखें 5B। तो यहाँ से देखें स्कैंडियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, वेनेडियम। देखिए आपको सारे आंसर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको एक दफ़ा देख लें एक नज़र, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ग्रुप देखा। ग्रुप जो है वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या नाम देंगे, ग्रुप्स का नाम देंगे। और जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एक एलिमेंट, वो सारे एटम्स, वो सारे एलिमेंट जो एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं, उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे जैसे हम ग्रुप नंबर बढ़ाते जाएंगे, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे। अल्कली मेटल्स, अल्कली फैमिली, ये भी हमने पढ़ ली कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मेटेलिक नेचर शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की, फिर हमने मुख्तलिफ जो फैमिलीज है उसको पढ़ा। फिर सेवंथ ग्रुप हेलोजेंस की हमने बात की, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर शो करते हैं, अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, उसकी प्लेसिंग कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे।